हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ख़त्म कर चुके थे। कुछ एमसीक्यू किए थे हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि जेई नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आज भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बोर्ड में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे भले आपका नीट है, जेई है, वहीं से कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। इन लेक्चर को आपको पहले क्या करना है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले पॉज करना है, उसके बाद खुद को सॉल्व करना है। नहीं आए तो आप आंसर मैच करना, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला आपके पास क्वेश्चन ये बना है, ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2011 का है। आपको ये बोला आपके पास एक तो ये और ये की है, इन दोनों में किस टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म होगी वो अपने को बताना है। मीन्स इन दोनों में समावयवता का प्रकार क्या होगा वो अपने को बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला लिंकेज आइसोमर, दूसरा आयोनाइजेशन आइसोमर, तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और फोर्थ वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हिंदी लिख लेना इसकी होती है बंधन समावयवता। तब तक इसको आप सॉल्व करो। इसकी होती है आयनन समावयवता। इसकी होती है आपके पास ज्यामिति समावयवता और इसकी होती है आपकी कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपका उपसहसंयोजक। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना अपने को आप चेक करो। मैंने बोला था आपको, आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स गिवन हो, 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है। आप देखो, आप 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हैं और 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हैं। जब टोटल एक क्वेश्चन में 4 कॉम्प्लेक्स गिवन होते हैं ना, तो आप समझ जाना 100% आपका आंसर कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन वाला होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में, देखो आप 2, तो आप समझ जाना 100% आपका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन वाला होगा। ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम के साथ में NH3 लिगेंड है। मीन्स CO के साथ में आपके पास क्या है, अमीन, आपकी अम्मी है। यहाँ पर आपके पास Cr के साथ में क्या है, CN है। कोऑर्डिनेशन ये बोलता है आपको है ना लिगेंड को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास अमीन है ना, तो यहाँ पे CN है, CN को तो आप यहाँ ले आओ और इसको आप यहाँ ले आओ। यदि ऐसा हो गया तो आपका ये होगा, देखो आप CO के साथ में आपका CN आ गया और Cr के साथ में आपका NH3 आ गया। ये देखो आप, इसका मतलब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है ना, उनमें आपके लिगेंड को चेंज कर रहे हो आप। और लिगेंड के चेंज होने से आपको ध्यान रखना है, मैं ये बोल रहा हूँ लिगेंड की पोजीशन नहीं, सिर्फ लिगेंड के चेंज होने से कॉम्प्लेक्स के अंदर वो होती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमर। CO के साथ में NH3 था, अब क्या आ गया, CN आ गया, ठीक है। लिखो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 AIPMT। तो देखो, पहले हम नीट वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जेई मेंस वाले करेंगे और लास्ट में जेई एडवांस वाले करेंगे, ठीक है। 2011 में पूछा हुआ है आपसे, बोला आपके पास PT, PY, NH3, Cl एंड Br, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है। आपके बोला है हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन आपके पास ये है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल है, आइसोमर है, ठीक है। हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। आइसोमर्स आर पॉसिबल। हिंदी में इस दिए गए यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव हैं। इस दिए गए यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव हैं,
इसके आपके पास ए ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। ये आपको करना है। आप एक बार करो ट्राई 30 सेकंड, हालांकि ये क्वेश्चन आपका मात्र 5 सेकंड का है, बस टिक करना है गोले पर। बताऊं अब मैं, देखो आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपके पास सेंटर एटम को। मैं ये बोल रहा हूं, देखो चारों लिगेंड आपके अलग अलग हैं और चारों ही आपके मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, एकल दंतुक लिगेंड हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं ABCD। पहला वाला A है, दूसरा वाला A B, तीसरा वाला C और चौथा वाला D। ABCD टाइप का आपका कंपाउंड है। और मैंने बोला भी था इस टाइप के कंपाउंड में आपके पास GI कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो आपका आंसर कौन सा होगा? C वाला। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो आपने क्या किया, पहले इन 4 में से एक को फिक्स रख लिया, A, इसके साथ में B, फिर आपके C, इसके बाद आपका D। अब AB तो आपका आ चुका है, बचा कौन सा? CD, ये CD। AC आ गया, बचा कौन सा? BD। AD आ गया, बचा कौन सा आपका? BC। ये आपके पास टोटल GI कितने हुए? 3। ये आपका आंसर होगा। और आप याद करो, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात थी, मैंने आपको टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय यौगिकों में GI कैसे निकालते हैं उसके कुछ तरीके बताए थे। मैंने ये बोला था यदि आपके पास MA4 टाइप का कंपाउंड गिवन है, GI कितना होगा आपका? 0। यदि आपके पास A3B टाइप कंपाउंड है तब भी GI कितना होगा आपका? 0। यदि आपके पास A2B2 टाइप का कंपाउंड है तब GI कितने होंगे आपके? 2। यदि आपके पास A2BC तब भी कितने होंगे आपके? 2। ABCD यहाँ पर कितने होंगे आपके? 3। तो यदि आपने पहले नहीं देखा है तो अब देख लेना आप इनको। यदि आपके पास CN बराबर 4 है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समन्वय संख्या 4 है, और वो भी कौन सा आपका? DSP2 वाले वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर, तब वहाँ पर आपके पास ये होता है। ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हर 2 लिगेंड के बीच में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो लिगेंड की पोजीशन को चेंज करने पर एंगल ऑफ रोटेशन में कोई आपका डिफरेंस नहीं आता है। ये आपके कंपाउंड है जब आपके पास मोनोडेंटेड एकल दंतुक लिगेंड प्रेजेंट है, तब CN बराबर 4। ये किसके लिए है? CN बराबर 4 वाले यौगिकों के लिए है, जहाँ पर आपके पास इतने पॉसिबल GI हैं। तो देखो आप MABCD, आप देखो अलग अलग लिगेंड है, इसको आपने A बोला, इसको आपने B बोला, इसको आपने C बोला, इसको आपने D बोला। तो देखो आप सेंट्रल एटम M, तो ये हुआ आपका M, तो MABCD ऐसा कंपाउंड है। GI कितने बनेंगे आपके? 3। तो ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ, देखो आप लिखो इसको आप। लिख लिया तो मैं रब करूं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2011 का ही AIPMT का ही। आप क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल देता हूं। देखो हिंदी में लिख लेना। दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय या रंगहीन है? इंग्लिश में लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज
diamagnetic in nature? Which of the following complex is diamagnetic in nature? ये भी AIPMT 2011 में है। Which of the following complex ion is diamagnetic in nature? आपके पास ऑप्शन गिवन है। पहला है NiCl4 का चार्ज कितना है -2। सेकंड लिखो इसका NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 और चार्ज कितना आपका -2। थर्ड आपके पास गिवन है CuCl4 चार्ज आपका -2 एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है आपके पास COF6-3। लास्ट आपके पास है फोर्थ वाला COF6 और चार्ज कितना आपका -3। ये आपके पास चार ऑप्शन के बने। आपको ये बोला है इन चारों में से कौन सा डायामैग्नेटिक है, मींस प्रतिचुंबकीय है या रंगहीन है। 30 सेकंड का टाइम मिलता है, करो इसको एक बार आप। देखो एक बार, सबसे पहले मैं आपको इसमें हर चीज़ सिखाऊंगा IPS एंड MB कैसे लिखते हैं। इस Ni को आपने x माना, एक Cl का मतलब -1, 4 का मतलब -4 बराबर चार्ज कितना आपका 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आया 2। मीन्स इस कंपाउंड में Ni आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। Ni का नंबर कितना होता है 28। यहाँ क्या लिखते हैं हम 18 आर्गन। लास्ट में आपको ध्यान रखना है 4s2 लिखना है। 18 और 2 20, बचे कितने आपके 8, कितना हुआ आपका 3d 8। निकालने कितने अपने को 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ Ni+2। तो देखो लास्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलने आपके, s खत्म, तो कितना बचा आपका ये 18 आर्गन और ये 3d 8। d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, बनाओ उनको आप 1 2 3 4। 8 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो 5 6 7 8। अब चेक करते हैं क्या आपके पास लिगेंड की नेचर क्या है। हेलोजन है, हेलोजन आते ही समझ जाना कि ये आपका वीक लिगेंड है, इसमें आपको पेयरिंग नहीं करानी है। क्या मेरे पास अकेले इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल हैं। n बराबर कितना है 2, इसका मतलब ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। मीन्स अनुचुंबकीय होगा आपका ये। इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। आपसे पूछा क्या है पैरामैग्नेटिक, नहीं डाया पूछा है, मीन्स रंगहीन पूछा हुआ आपसे। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, क्या पता यही मिल जाए। इस Ni को आपने x माना, एक Cn का मतलब -1, 4 का मतलब -4 बराबर चार्ज कितना के बने -2। यहाँ से आपका x बराबर कितना आया 2। मीन्स इस कंपाउंड में Ni आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं Ni, वही सेम 28, लास्ट में क्या लिखना है 18 आर्गन तो लिखना ही। देखो ध्यान रखना है 18 के बाद यदि कोई भी एलिमेंट है तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है। लास्ट में क्या लिखना है 4s2। 18 और 2 20, करने कितने मेरे को 28, बच्चे कितने आपके 8, तो ये कितना हुआ 3d 8। निकालने कितने अपने को 2 इलेक्ट्रॉन, Ni+2, तो ये हुआ 28। इस s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये आपका ख़त्म। कितना आया 18 आर्गन, लास्ट में कितना आया 3d 8। वही सेम d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, उनको बनाओ एक बार आप 1 2 3 4। सबसे पहले अकेले बढ़ते हैं, पहले अकेला जाता दुनिया में आदमी, उसके बाद फिर आपके पास 8 भरने 7 6 7 8। उसके बाद आप चेक करो क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या। Cn आपके पास है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स कपल बनाओ।
वीक लिगेंड मीन्स कपल नहीं, अकेले रहो आप। तो ये वाला आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये 2 4 6 8। क्या अभी भी इसमें आपका कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। n बराबर कितना होगा? 0। मीन्स कौन सा होगा आपका ये डाया मैग्नेटिक, इसे बोलते हैं प्रति चुंबकीय। तो आपका पूछा क्या है, इनमें से कौन सा आपका डाया मैग्नेटिक है, प्रति चुंबकीय है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? अब बाकी के जो आपके 2 ऑप्शन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हर काम ऊपर वाला नहीं करता, कुछ काम खुद को करने होते हैं। तो इन दोनों में आपको चेक करना है क्या ये आपके पैरा है या डाया है। हालांकि नीट का क्वेश्चन है, अपने को पता है सिंगल चॉइस आंसर होता है इसका, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए दोनों को चेक करना है एक बार, है ना। इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसका आंसर ही बताना है मेरे को। AIPMT 2012 क्वेश्चन लिखो आप, मैं लिखा रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर कॉम्प्लेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर कॉम्प्लेक्स and exist paramagnetic behavior and exist paramagnetic behavior. Which of the following is outer complex and exist paramagnetic behavior? हिंदी में बोलूं मैं, निम्न में से कौन सा उच्च चक्रण संकुल है, निम्न में से कौन सा उच्च चक्रण संकुल है जो कि अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, जो कि अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन लिखो इसके आप। इसके ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन NiNH3 का होल 6 चार्ज आपका +2। बी ऑप्शन Cr एंड डी ऑप्शन शायद Cu है, मैं चेक कर लेता हूँ। CONH3, Cr पे यहाँ चार्ज +3 है, CONH3 का होल 6 बाहर आपका प्लस चार्ज। एक तो देखो मैं आपको बोल देता हूँ, जिन क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ना, इसके आंसर मेरे को चाहिए। अभी आपकी समस्या है आप कहाँ भेजो, यदि आपने इनको नहीं भेजा तो मैं क्वेश्चन में कटौती कर दूंगा, ठीक है। बोल देता हूँ इसमें क्या बोला है आपको। ये बोला है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। इन चारों में से कौन सा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। कौन सा उच्च चक्रण संकुल होगा जो कि अनुचुंबकीय व्यवहार शो करेगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो हाई स्पिन का मतलब क्या होता है आपका उच्च चक्रण। तो ध्यान रखना है, स्टार्ट आपका
sp3d2 से होगा, मीन्स आपका वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा। और ध्यान रखना है वीक लिगेंड के प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। लो स्पिन मीन्स आपके पास यहाँ पे होगा आपका वीक लिगेंड WL। लो स्पिन मीन्स आपकी पेयरिंग होगी और स्टार्ट किससे होगा आपका D से होगा और ये बनेगा D2sp3 और यहाँ पे होगा आपका शांति लाल स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना है, हिंट मैंने दे दी है, करना है ठीक है। चारों ऑप्शन को लिखो आप। अब तो रब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट 2013, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नीट 2013 क्वेश्चन लिखो आप, हिंदी में लिख लो। निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। आपके पास चार ऑप्शन के बने, इन चारों में से आपको बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 1.73 है। ऑप्शन लिख लो इसके चारों आप। TiCl4, आप याद करो कुछ 11th क्लास Ti+4 आपका कलरलेस होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत। सेकंड आपके पास है COCl6, COCl6 चार्ज आपका -3, -4 दे रखा है। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या बने CuNH3 का होल 4 +2, CuNH3 का होल 4 +2 चार्ज आपका +2 यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन के बने NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 बाहर आपका -2। आपके पास चार ऑप्शन के बने, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 1.73 है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको मात्र 2 सेकंड दे रहा हूं। आप बोल से पागल हो गए आप, अरे पागल नहीं, इसमें आपको मैंने बोला था एक चीज, एक नोटा लिखाया था मैंने आपको खतरनाक वाला। मैंने बोला था यदि आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आपको ध्यान रखना है जिसमें आपका हाइब्रिड DsP2 आया था। एक बार याद करो आप, सी ऑप्शन चेक करो एक बार आप। क्या ये क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने आपको? मैंने बोला भी था यदि आपको ये क्वेश्चन ध्यान नहीं है तो इसमें आप आंसर लगाओगे sp3, जो कि क्या होगा आपका 100% गलत होगा। इसमें होता क्या आपका DsP2। सही है क्या है? हाँ। अब देखो समझने वाली चीज समझो एक बार। आपको ये बोला है म्यू बराबर आपका 1.73 के बने। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हम इस म्यू से एक चीज समझ सकते हैं। ये जो आपका पॉइंट लिखा है ना, ये वाला बिंदी लिखी हुई है, इस बिंदी से पहले ये जो आपका इंटीजर में नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले जो लिखा होगा ना वही क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितने इसमें 1। मीन्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि चारों ऑप्शन में से किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 लिखा हुआ है। ऐसा होता है आपका, माना कि ये 2 पॉइंट समथिंग गिवन होता है आपका, तो n की वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पे 2। पॉइंट से पहले जो इंटीजर लिखा हुआ है वही आपके n की वैल्यू होगी। तो हमने चेक किया यहाँ तो पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है, मीन्स
चारों ऑप्शन में से आपको किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 है वो अपने को निकालना है। किस में है इसमें। अब ये कैसे आया मैं समझाता हूँ आपको। पहले बताया था मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, और मैंने बोला भी था बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जहाँ से अपने को है ना गलती होती है, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। Cu NH3 का होल 4 और चार्ज कितना आपका यहाँ पर +2 गिवन है। सबसे पहले Cu को आपने x माना, अम्मी आपकी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, बराबर चार्ज कितना है 2, x बराबर कितना आया आपका यहाँ से 2 आ गया। अब बात करते हैं Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो यहाँ लिखा आपने 29, 18 आर्गन, ये भी आपका एक एक्सेप्शन अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। लास्ट में कितना होता है आपका 4s1 और ये कितना हुआ आपका 3d10। आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक तो आपका s में से ख़त्म और एक आपका d में से कितना बचा 3d9, तो ये हुआ आपका 29 Cu, 18 आर्गन, लास्ट में कितना हुआ आपका 3d9, 4s में कितना आपका 0 और 4 पे भी कितना आपका 0। d में कितने होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, यहाँ बनाए आपने ऐसे 5 ऑर्बिटल, s में होता है 1, p में कितने होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल। ये हुआ आपका 3d, 4s, 4p, 9 भरने अपने को तो। अब आप चेक करो क्या आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है क्या। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स आपको पेयरिंग करानी है और आपका लो स्पिन बनता है इसमें। तो अब मेरे को बताओ पेयरिंग कहाँ कराएं। हर किसी का कपल बना हुआ, देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अकेला कोई इसमें है ही नहीं। यदि आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही है और आपको पेयरिंग करानी है, तो पेयरिंग कराने के लिए आपके पास कोई अकेला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ध्यान रखना है उस टाइम हम पेयरिंग नहीं करा सकते। तो फिर आपका भले लिगेंड कैसा ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे आपका वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। ये जो आपका पी है ना अकेला, ये क्या होता है, जब इसके पास विजिबल रीजन से एनर्जी आती है ना, परावैंगनी क्षेत्र से, तो ये क्या होता है आपका डी से जंप करता है और आपका पी में चला जाता है। तो यहाँ से आपका ये हटेगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में। तो एक डी में, एक एस में और 2 पी में, तो क्या बनेगा आपका ये DsP2 बनेगा। क्या इसमें आपका अकेला इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो ये रहा। तो n बराबर कितना हुआ 1, म्यू बराबर क्या होता है आपका n × n+2 Bm, n की वैल्यू कितनी है 1 × 3, तो कितना है आपका ये √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.73। क्या अपना 1.73 आ रहा है क्या, देखो आप समझ गए आप। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होगा वही आपका होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये ऑप्शन दिखा तो आंख बंद करके आपको टिक करना है कि ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। समझ गए आप, स्क्रीनशॉट लो इसका आप। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखते हैं किसमें कितना दम है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन आप, 2015 का है। AIPMT या नीट जो बोलते हो आप, ठीक है। लिखो आप, which of the following ion have magnetic moment equals to 2.84 bm? Which of the following
आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm। हिंदी में लिखना, निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.84 है। निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.84 है। ऑप्शन लिख लो आप, Cr+3, सेकंड Ni+2, CO+2 एंड फोर्थ वन Ti+3। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बोला है किस में से आयन का चुंबकीय आघूर्ण आपका 2.84 होगा, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट आपका ये होगा। करो आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको आपको सॉल्व करना है। बस एक क्वेश्चन और है आपके पास 2015 का, ये दोनों आपके लिए होमवर्क में है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इधर लिखता हूँ, कहीं नहीं लिख रहा मैं, तो इसको दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो दिख गया तो किस्मत है आपकी। आपको ये बोला है FeCN का FeCN का होल 6 चार्ज आपका -3। ये क्वेश्चन आपका 2015 वापस AIPM टीम पूछा हुआ है। FeCN का होल 6 चार्ज आपका -3, इस कॉम्प्लेक्स का आपका IUPAC नेम क्या होगा वो अपने को बताना है। दिए गए यौगिक का IUPAC नेम ज्ञात करो, ये अपने को लिखना है। तो एक बात तो सुन लो आप, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं उनके मेरे को आंसर चाहिए। अब ये आपकी समस्या आप कहाँ बताओ, कमेंट करो, ठीक है। लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन आज के हैं, 2 कल के थे, तो कुल मिला के 6 या 7 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको खुद को करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।